क्वेश्चन नंबर 51। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है, गुजरात में। और इसकी जो लंबाई है 182 मीटर है। और जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में इसको बनाया गया था। और कहाँ पे है ये? गुजरात में है। और ये भी पूछ सकता है इसके जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन है इसके, जिसने डिजाइन किया था इसको? इसको डिजाइन किया था राम वी सुतार ने। राम वी सुतार। और ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 52। यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को 28 16 36 लिखा जाता है और ड्रॉ को 12 25 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये है कि जो लैपटॉप है, देखो लैपटॉप, लैपटॉप एल पे 12 होता है, ए पे 1 होता है, पी पे 16 होता है, टी पे 20 होता है, ओ पे 15 होता है, पी पे 16 होता है। अगर इन सभी का सम करेंगे, क्या करेंगे? सम। तो क्या आएगा? 12 13 और 16 29 और 20 49 और 15 64 और 16 80। जो 80 सम है, ठीक है, और इनको भी ऐड करेंगे, क्या आएगा? 80 आएगा। तो 28 और 16, ठीक है, 44 और 36 80। वैसे ही इसको ऐड करेंगे, जो सम आएगा वही इसको ऐड करने पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे निकालेंगे। इसका सम क्या आएगा? देखो 13 एम पे 13 होता है, प्लस 5 ई पे 5 और एम का नंबर 13, बी का 2 और ई का होता है 5 और आर का होता है 18। 13 और 5 18, 18 दूनी 36, 36 और 15 51 और 5 56। अब देखना ऑप्शन में कि 56 किसका सम बनेगा। देखो 31 और 25 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 56 आएगा। ऑप्शन ए से पता लगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे 1856 में गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। इसने अवध पे कब्जा किया था 1856 में। ठीक है, किस पे? अवध पे। और 1851 में ध्यान रखेंगे इसके अलावा, ठीक है, अवध राज्य को इसने चेरी के रूप में वर्णित किया। 1851 में चेरी के रूप में इसने वर्णित किया था। इसने चेरी के रूप में वर्णित किया और कहा यह चेरी एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया है। ये क्या है? विश्व के महाद्वीपों की तुलना में सबसे बड़ा है और 30% भूमि क्षेत्र का जो एरिया है अकेला ही ऑक्यूपाई करता है। कौन? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी किसमें है? एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? देखो संसद जो बनती है ये किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, जिसे बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन, और राज्यसभा। और राज्यसभा को जो बोला जाता है उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। एंड राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों से मिलकर कौन क्या बनती है? संसद। ठीक है, और इसका पार्ट कौन सा नहीं है? राज्य व विधानसभाएं। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56। यदि 67 इज इक्वल टू, ठीक है, 1764 और 93 इज इक्वल टू 729, तो मुझे बताना है 74 का मान दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 57। माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1300, 4660 और 6900 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। संख्या n के अंकों का यह बताना है मुझे। देखो इस कंडीशन में जो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो समान रिमाइंडर बचाएगी, जो समान शेषफल बचाएगी, वो क्या होगी? हमेशा ध्यान रखेंगे वो क्या होगी? इन तीनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, और उसका क्या निकालेंगे हम? HCF। जो HCF होगा
इनके डिफरेंस का वो क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो समान शेषफल बचाएगी इनको भाग करने पर। तो इनका देखते हैं, डिफरेंस लेते हैं। HCF वो कह सकते हैं संख्या क्या होगी, HCF होगी किस किस का, इनका डिफरेंस का 4660 माइनस 1300। नेक्स्ट है 6900 माइनस 4060। और नेक्स्ट संख्या आएगी 6900 माइनस 1300। इनके डिफरेंस का जो HCF होगा वो क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको भाग करने पर क्या बचाएगी, सेम शेषफल बचाएगी। तो देखो 0 0 6 5, इसका डिफरेंस आएगा 0, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 6 गए 2, और 6 में से 4 गए 2, 0 6, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 1 गया 3। अब इनका HCF क्या आएगा, इनके डिफरेंस का जो आया है डिफरेंस, इसका HCF, इन तीनों का HCF, ठीक है। आप HCF किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आसान है HCF निकालना। देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 0 तो सब में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 112, 112 दूनी 224 और 112 3 336, 112, ठीक है। अब ये देखेंगे इसमें से भी कॉमन आएगा 1120। देखो 0 तो कॉमन आएगी, अब 12 से भाग करेंगे तो 12 से करेंगे 5 पे करके देखते हैं, ठीक है। 12 पंजे 60 आएगा, और 5 पे करेंगे 500, 560 आएगा, मतलब कि ये भी डिवाइड हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, HCF, ठीक है 1120। और ये बता संख्या n आई है, जो n क्या है 1120, इसके अंकों का योग बताना मुझे। तो क्या आएगा, 1 + 1 + 2 बराबर है 4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक हैं यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। जो हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसी कंडीशन में, जो तीसरी जो थर्ड साइड होती है, थर्ड साइड क्या होती है, दो भुजा लेते हैं पहले, इनके डिफरेंस से बड़ी होती है, ठीक है, थर्ड साइड। और इनके दो भुजाओं के सम से छोटी होगी। तो a माइनस बी मतलब कि 6 - 3 से बड़ी होगी, और ये 6 + 3 से छोटी होगी। अब देखते हैं कितने ट्रायंगल बनेंगे। मतलब कि ऐसी भुजाएं लेनी है जो 3 से तो बड़ी होंगी और 9 से छोटी होंगी। तो क्या क्या नंबर आएगा इसके बीच में, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं, 1 2 3 4 5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, यदि y का x% z के y% के बराबर है। कहता है y का x% z के y% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो यहाँ से परसेंटेज को इसके साथ भी लगा सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर है z, ठीक है। तो कौन सा रिजल्ट बनेगा, x बराबर है z। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 में। जब असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, विफल हो गया था, तो इसकी स्थापना कब करी थी, 1 जनवरी 1923 में की गई थी। किसके द्वारा की थी, CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम क्या बोलते हैं, WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 62, डैश साधारण खोजी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस को संभालने एवं प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो जो डेटाबेस है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए
कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत की त्रुटि हुई। देखो मल्टीप्लाई करना था 5/2 से, एक मान लेते हैं राइट, एक रॉन्ग। कर किससे दिया? 2/5 से। तो त्रुटि कितनी की होगी? देखो आना था 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ गया आंसर 4। ठीक है, त्रुटि हुई कितने की? 21 की। कितने के पीछे? 25 के पीछे। इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसमें कितने की त्रुटि या परसेंटेज का एरर कितना हुआ? 25 चौका 100, 84%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो ध्यान रखने इसे क्या कहते हैं? हिंदी में परछाया या उम्रा, इंग्लिश में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65, संख्या 1 पॉइंट, ठीक है, ये नंबर है, पॉइंट के बाद एंड सो ऑन डैश है। ये बतानी है मुझे, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो प्राकृतिक संख्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। परिमेय संख्या जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये एंड सो ऑन है। ठीक है, ऐसे भी नहीं, ये भी नहीं डिफाइंड है। उसके बाद एक पूर्णांक इंटीजर है, नहीं है ये भी, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग है। एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हुआ इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो कह सकते हैं कौन सी है ये? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, 19वीं सदी में हम बहुत सारी इमारतें होती थी ब्रिटिशों के टाइम पे, ठीक है, और उसी टाइम पे से क्या कहा जाता था? महलों का शहर, इसको कोलकाता को। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद होती है। जो बायोगैस है, इसमें जो मीथेन का जो प्रतिशत होता है, ये होता है 50 to 80%। ठीक है, तो कह सकते हैं कौन सी है? बायोगैस उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% डैश मौजूद होती है, क्या होती है? मीथेन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है 1% होती है, नाइट्रोजन ध्यान रखेंगे क्या होती है? 4% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 15 to 40%। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब कथन दिया है निष्कर्ष बताने हैं। पहला दिया है कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, कुछ बेकरी, कुछ भी, ठीक है, आउटलेट शोरूम है, OS बोल देते हैं, आउटलेट शोरूम। सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं, ये सारे आते हैं दुकान के अंदर। ठीक है, दुकान के अंदर। अब देखते हैं, कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है, कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ, ठीक है, आउटलेट शोरूम भी है। तो ये तो है ही है, क्योंकि ये सारे के सारे आउटलेट शोरूम इसमें आते हैं। ठीक है, कुछ दुकानें इसके साथ साथ, बेकरी के साथ साथ, ठीक है, ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा। फर्स्ट फॉलो करता है, सेकंड देखते हैं। सभी बेकरी दुकानें हैं, सभी नहीं कह सकते, कुछ हैं। ठीक है, तो सेकंड फॉलो नहीं करेगा, तो कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 18% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया इसने? ठीक है, लॉस में बेचा, कितना लॉस? 8%, मतलब कि 92% में बेचा इसने, कह सकते हैं। और सेकंड कंडीशन में क्या करता है? ठीक है, पर बेचा, यदि वह 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उससे क्या होता है? लाभ होता है 14.5%। अगर उसको 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो लाभ कितना हो जा रहा था? 14.5%।
तो मुझे क्रय मूल्य या सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है घोड़े का। देखो, एक कंडीशन है कि इसको लॉस हो जा रहा है, किसी मतलब 8% हानि पे बेचता है वो, तो यहाँ पे लॉस होता है। अब 14% प्रॉफिट कमाने के लिए कि कितने अधिक में प्राप्त हुए, उसको 1800 रुपये अधिक में बेचा उसने, कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, ठीक है। तो माइनस, इसमें से माइनस करेंगे, -8 करेंगे, तो ये गैप होगा जो 14 और 8 22, 22.5%। ये किसके बराबर था, 1800। तो 22.5% मतलब मीन्स 45/2% इज इक्वल टू 1800। सीपी क्या होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये आएगा बटे में, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और साथ में इंटू 100। तो 45 चौका 180, 4 दूनी 8, 8 के आगे क्या आएगी, 3 जीरो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा का सिरे से 15वां स्थान है। देखो, फातिमा का कहते हैं एक लड़कियों की पंक्ति है, इसका एक सिरे से कौन सा स्थान है, 15वें स्थान पर है। मान लेते हैं इस साइड से 50 नंबर है, ठीक है, और दूसरे स्थान से 9वें स्थान पर है, और ये 9वां स्थान है कौन सी साइड से, इस साइड से। तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या, तो टोटल निकालना है मुझे। देखो टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस वही राइट जोड़ेंगे, -1 करेंगे। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि ये पोजीशन है जो 2 बार ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार क्या कर देते हैं माइनस, तो 15 + 9 - 1, ठीक है। 15 और 8 क्या होता है, 23। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, एक आयत के अंदर 1250 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। कहता है एक आयत है, ठीक है, इसमें खींच दिया, ठीक है, 1250 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र वाला एक अर्धवृत्त खींच दिया। ये हो गया मान लो अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का व्यास की लंबाई संपातीय कोइंसिडेंट है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो इसकी, ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास की लंबाई इसके कोइंसिडेंट है, देखो ये इसका व्यास हो गया, ठीक है। तो ये होगा सेंटर इसका जो हाफ सर्कल है ये, और ये मिड पॉइंट होगा किसका, जो ये लेंथ है किसकी, आयत की, रेक्टेंगल की। तो आयत का क्षेत्रफल मुझे बताना है। देखो, अगर इसका क्षेत्रफल कितना है, ये किसका, रेडियस का काम भी करेगी। अगर मैं रेडियस निकाल लेता हूँ, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का πr² होता है, ठीक है, πr² होता है। अब क्या है, हाफ सर्कल है तो /2, इसकी वैल्यू गिवन है 1250 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 1250 का डबल 2500, ठीक है, इसके बराबर है r²। तो r की वैल्यू आएगी 50। अगर r 50 है, ये लेंथ 50 है, तो ये क्या होगी, 100 होगी। टोटल क्या होगी, 100 होगी, और ये 100 है, तो ये 50 है यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो ये भी रेडियस है यहाँ तक, तो ये भी कितनी होगी, 50। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगी, ठीक है। अगर मुझे आयत की लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, L × B। तो L की वैल्यू 100 और B की वैल्यू ब्रेथ 50, तो क्या आएगा, 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे जो भारत का प्रथम बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1770 में। कौन सा था ये, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कह सकते हैं, हिंदी में लिख लो इंग्लिश में एक ही बात है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इसको क्या किया था, यूरोपीय प्रबंधन के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापना हुई थी, कलकत्ता में या कोलकाता में। और ये भी ध्यान रखेंगे, इसको 1830-32 में क्या कर दिया था, क्लोज, बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा ये, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 73, नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग का समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। जो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था कब? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, योजना आयोग 1950 में आया था, इसके स्थान पर क्या बना दिया? नीति आयोग। और इसी का जो ठीक है अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखनी, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको पता ही होगा ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, और इसकी शुरुआत क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, 1962 में, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 75, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बजर ने, देखो ये कहता है कि जो C++ लैंग्वेज है इसका जो विकसित किया गया था, इसको विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया था इसका, वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1980 में। कहाँ पे? बेल लैब में। ठीक है, बेल लैब में इसका डेवलपमेंट किया गया था। और किसने किया था? बजाज ने, स्टोस्ट्रप ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।